Practice set 1.2 question 1 है, given below are some triangles and length of line segments. Identify in which figure ray PM is the bisector of angle QPR. हमें 3 फिगर दिए है और पूछा है PM किस में बाइसेक्टर होगा. तो 1 by 1 सॉल्व करते हैं. पहले फिगर में दिया है, यहाँ पे दिया है PQ अपॉन PR इक्वल्स टू 7/3. सिमिलरली QM अपॉन MR इक्वल्स टू 3.5 अपॉन 1.5. पॉइंट को शिफ्ट कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 35/15. सो 5 3 is 15, 5 7 is 35. So that will become 7/3. So from 1 and 2 I can write PQ upon PR equals to QM upon PR. और अगर PQ upon PR equals to QM upon QR है तो मैं लिख सकता हूँ रे PM is the bisector of angle QPR. So रे PM बाइसेक्टर हो सकता है एंगल QPR का. रीजन एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. सिमिलरली सेकेंड का आंसर है इन दिस PQ upon PR equals to 10/7. Called it as statement 1. QM upon RM equals to 8/6 यानी 4/3. So from 1 and 2 मैं लिख सकता हूँ in triangle PQR, PQ upon PR is not equals to QM upon PR from 1 and 2. So therefore ray PM is not bisector of QPR. ये ray PM is not bisector of angle QPR. Reason angle bisector property of triangle. Similarly थर्ड क्वेश्चन है, उसी के लिए मैं लिख लेता हूँ PQ upon PR equals to 9/10. Called it as equation 1. And QM upon RM यानी 3.6/4. पॉइंट को शिफ्ट कर दिया तो ये बन जाएगा 36/40 और उसको मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ. 4 10s are 40, 4 9s are 35. सो ये 9/10. सो फ्रॉम 1 and 2 इन ट्रायंगल PQR, PQ upon PR equals to QM upon PR. Ray PM is a bisector of angle QPR. And this is the solution of this question. Practice set 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ट्रायंगल PQR PM equals to 15, PQ equals to 25, PR equals to 20, NR equals to 8. State whether the line NM is parallel to side RQ. Give reason. Given दिया है PM is 15 and this total PQ is 25. This total PR is 20 and NR is 8. हमें फाइंड करना है दिस NR पैरेलल टू RQ है या नहीं है. तो इसके लिए मैं पहले फाइंड कर लेता हूँ MQ. सो PQ इक्वल्स टू PM प्लस MQ सिंस PM एंड Q आर कोलिनियर. सो 25 प्लस 15 प्लस MQ. सो ये MQ इक्वल्स टू 25 माइनस 15. सो MQ इक्वल्स टू 10 आ जाएगा. सो MQ इक्वल्स टू 10. सिमिलरली मैं पहले PN को फाइंड कर लेता हूँ. सो ये टोटल PR है 20, NR है 8. सो PN इक्वल्स टू 20 माइनस 8, PN इक्वल्स टू 12. सो ये PN की वैल्यू 12 बन गई और MQ की वैल्यू है 10. नाउ PM अपॉन MQ इक्वल्स टू 15/10 यानी 5 3s are 15, 5 2s are 10, 3/2. सिमिलरली PN अपॉन NR इक्वल्स टू 12/8, 4 2s are 8, 4 3s are 12. सो दोनों मिलके 3/2 3/2 आएगा. फ्रॉम 1 and 2 इन ट्रायंगल PRQ PM अपॉन MQ इक्वल्स टू PN अपॉन NR. ये PM अपॉन MQ इक्वल है PN अपॉन NR. सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ सेगमेंट NM पैरेलल टू सेगमेंट होगा RQ. रीजन होगा कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. प्रैक्टिस सेट 1.2 का थर्ड क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल MNP NQ is a bisector of angle N. If MN equals to 5, PN equals to 7, MQ equals to 2.5, find the value of QP. गिवन दिया है NQ है बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल MNP और वैल्यूज दिए हमें MN equals to 5, PN equals to 7, MQ equals to 2.5 है और हमें ढूंढना है वैल्यू ऑफ QP. इन ट्रायंगल MNP NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP. NQ बाइसेक्टर है इस एंगल का. तो हम लिख सकते हैं
mn अपॉन np इक्वल्स टू mq अपॉन qp। रीजन होगा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो वैल्यू डाल देते हैं हम। mn की वैल्यू है 5, np की वैल्यू है 7, mq की वैल्यू है 2.5 और qp हमें ढूंढना है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सो 5 इंटू QP इक्वल्स टू 7 इंटू 2.5। तो ये 5 इस साइड मल्टीप्लाई उस साइड जाके डिवाइड बनेगा। तो QP इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 7 इंटू 5। तो उसका आंसर आएगा 3.5 यूनिट्स एंड दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। प्रैक्टिस सेट 1.2 का फोर्थ क्वेश्चन है, मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन इन फिगर, प्रूव दैट AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। गिवन दिया है हमें ये एंगल APQ 60 डिग्री है और दूसरा एंगल ABC ये भी 60 डिग्री है और हमें प्रूव करना है AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। यानी इनडायरेक्टली हमें प्रूव करना है अगर लाइन PQ पैरेलल टू है BC तो मैं BPT थ्योरम से बता सकता हूँ AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। एंगल APQ यानी ये वाला एंगल और एंगल ABC ये दोनों भी 60 डिग्री है। तो मैं एंगल APQ कॉन्ग्रुएंट लिखूंगा एंगल ABC। रीजन गिवन है, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ सेगमेंट PQ पैरेलल टू साइड BC। रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। हमें पता है अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो वो लाइन भी पैरेलल होती है। अब देखो इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट PQ पैरेलल टू साइड BC फ्रॉम 1। सो मैं लिख सकता हूँ AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। रीजन विल बी बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और BPT और यही हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन 5 है, इन ट्रेपेजियम ABCD साइड AB पैरेलल टू साइड PQ पैरेलल टू साइड DC। AP इक्वल्स टू 15, PD इक्वल्स टू 12, QC इक्वल्स टू 14, फाइंड BQ। हमें गिवन दिया है AB पैरेलल है PQ को और ये PQ पैरेलल है DC, यानी तीनों चीज़ एक दूसरे को पैरेलल है। और हमें दिया है ये AP 15 है, PD 12 है, BQ हमें फाइंड करना है और QC 14 है। तो टू फाइंड है BQ। अब हमें गिवन दिया है AB पैरेलल टू सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट DC, ये गिवन है। तो मैं लिख सकता हूँ AP अपॉन PD इक्वल्स टू BQ अपॉन QC। रीजन विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो वैल्यू डाल देते बच्चों, AP की वैल्यू 15 अपॉन 12 इक्वल्स टू BQ अपॉन 14। BQ फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो BQ इक्वल्स टू 15 इंटू 14 अपॉन 12। सो ये 15 इंटू 14 अपॉन 12, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। सो 5 इंटू 7 अपॉन 2 यानी ये आएगा 35 अपॉन 2। सो इट विल बी इक्वल टू 17.5। सो BQ इक्वल्स टू 17.5 और हमें यही ढूंढना था। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन 6 है, फाइंड QP यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। हमें दिया है यहाँ पे MN 25 है, NP 40 है, MQ 14 दिया है और हमें QP की वैल्यू फाइंड करनी है। टू फाइंड है QP तो मैं लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल MNP दिस NQ is a bisector of angle MNP given. So MN upon NP equals to MQ upon QP, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो वैल्यूज डाल देते हैं। MN की वैल्यू 25 है, NP की वैल्यू 40 है, MQ की वैल्यू 14 दी है और QP की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो QP फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो ये 40 इंटू 14 अपॉन 25। देयरफॉर QP इक्वल्स टू 14 इंटू 40 अपॉन 25। 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, 14 8 ज़ा 112 अपॉन 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 and this become 20. So 5 4 ज़ा 20. So value of QP equals to 22.4 यूनिट और हमें यही फाइंड करना था। प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन 7 है, इन फिगर
if AB parallel to CD parallel to FE, then find X and E. हमें गिवन दिया है सेगमेंट AB, ये पैरेलल है CD को और यही पैरेलल है FE, और गिवन है AC इक्वल्स टू 12, BD इक्वल्स टू 8, DE इक्वल्स टू 4, C की वैल्यू X दिए, तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ X एज वेल एज वैल्यू ऑफ E. तो सॉल्यूशन है गिवन है सेगमेंट AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF गिवन, सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ AC अपॉन C इक्वल्स टू BD अपॉन DF, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल. सो वैल्यूज डाल देते बच्चों. AC की वैल्यू है 12, CE की वैल्यू है X, BD की वैल्यू है 8 और DF की वैल्यू है 4. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. X इक्वल्स टू 12 इंटू 4 अपॉन 8. सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12. सो X इक्वल्स टू 6 यूनिट. ये पहला पार्ट है. अब मुझे मिल गया ये X की वैल्यू, तो मुझे फाइंड करनी है AE की वैल्यू. तो AE इक्वल्स टू, देयरफॉर AE इक्वल्स टू AC प्लस CE. AC की वैल्यू है 12 और CE की वैल्यू 6. सो AE की वैल्यू आएगी 18 यूनिट्स. देयरफॉर मुझे पूछा था X की वैल्यू, X इक्वल्स टू 6 यूनिट, और AE की वैल्यू पूछी है विच इज इक्वल्स टू 18 यूनिट. एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन 8 है. इन ट्रायंगल LMN रे MT bisects angle LMN if LM equals to 6, MN equals to 10, TN equals to 8, then find the LT. हमें गिवन दिया है ट्रायंगल LMN और इसमें ये एंगल LMN का ये MT रे बाइसेक्टर है, और हमें दिया है ये LM इक्वल्स टू 6 दिया है, MN इक्वल्स टू 10, TN इक्वल्स टू 8, और हमें LT की वैल्यू फाइंड करनी है. सॉल्यूशन है इन ट्रायंगल LMN रे MT इज अ बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल LMN. ये गिवन दिया है, तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों LM अपॉन MN इक्वल्स टू LT अपॉन TN. रीजन विल बी एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. सो वैल्यूज डाल देते हैं. ये है 6 अपॉन 10, LT हमें ढूंढना है और ये 8 है. तो LT ढूंढने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10, 6 8 ज़ा 48, 48 डिवाइडेड बाई 10 यानी आएगा 4.8 यूनिट्स, और LT इक्वल्स टू 4.8 यूनिट. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 9 है. इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD बाइसेक्ट एंगल ABC इफ AB इक्वल्स टू X, BC इक्वल्स टू X प्लस 5, AD equals to x minus 2, DC equals to x plus 2, then find the values of x. Given दिया है हमें in triangle ABC, BD is the bisector of angle ABC. AB equals to x दिया है, BC equals to x plus 5, DC equals to x plus 2 और AD equals to x minus 2 दिया है. तो टू फाइंड करना है हमें वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. सोल्यूशन है इन ट्रायंगल ABC BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC. ये हमें गिवन है, तो मैं लिख सकता हूँ AB अपॉन BC इक्वल्स टू AD अपॉन DC, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. तो वैल्यूज डाल देते बच्चों. AB की वैल्यू x है, BC की वैल्यू है x प्लस 5, ये AD की वैल्यू x माइनस 2 है और DC की वैल्यू x प्लस 2 है. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी क्या होगा, ये x और x प्लस 2 और दूसरे साइड x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और x माइनस 2 एक ब्रैकेट में. ये x के साथ x को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बनेगा x स्क्वायर, ये 2 और x 2x, ये x से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ x माइनस 2 और प्लस 5 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5x माइनस 2. तो देयरफॉर ये x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे ये भी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x माइनस 10. देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x, ये बनेगी 3x, ये माइनस 10. अब दोनों साइड x स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे.
तो 2x माइनस 3x इक्वल्स टू -10, देयरफॉर माइनस x इक्वल्स टू -10, तो वैल्यू आ जाएगी बच्चों x इक्वल्स टू 10। अब यही कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे किया है, ये x को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, x² प्लस 2x, और यहाँ पे ये x² माइनस 5x माइनस 2x माइनस 10, तो x² प्लस 2x, ये 5x से 2x चले गए, ये 3x बनेंगे। देयरफॉर x² प्लस 2x इक्वल्स टू x² प्लस 3x माइनस 10। अब ये पूरे टर्म मैं उस साइड लेके चलता हूँ, तो x² प्लस 2x माइनस x² माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 10, ये 10 एज इट इज़ रहने दिया। अब ये प्लस x² माइनस x² कैंसिल हो जाएंगे, 2x से 3x चले गए, माइनस x इक्वल्स टू माइनस 10, and therefore x equals to 10. So x equals to 10 is the solution of this question. Practice set 1.2 question 10 है, in figure x is an any point on the interior of triangle. इस फिगर में x इंटीरियर है एंड पॉइंट x is joined to the vertices of triangle, और इस x के साथ ये d वर्टेक्स, e वर्टेक्स और f वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया है ऐसे। अब हमें दिया है सेगमेंट PQ पैरेलल टू DE, यानी PQ पैरेलल टू DE है, और सेगमेंट QR पैरेलल टू EF है। हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं और उसके साथ प्रूव करना है PR पैरेलल टू DF। सॉल्यूशन दिया है इन ट्रायंगल XDE, यानी ये वाला ट्रायंगल, यहाँ पे सेगमेंट PQ पैरेलल टू DE, रीजन विल बी गिवन, हमें ये गिवन दिया है तो हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन। उसके बाद बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से मैं लिख सकता हूँ XP अपॉन PD इक्वल्स टू XQ अपॉन QE। सो ये XP अपॉन PD इक्वल्स टू XQ अपॉन QE, यहाँ पे लिखूंगा XQ। रीजन होगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सिमिलरली इन ट्रायंगल XEF, यानी ये वाला ट्रायंगल, यहाँ पे हमें दिया है QR पैरेलल टू होगा EF, ये भी हमें गिवन है। वंस अगेन बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मैं लिख सकता हूँ XQ अपॉन QE, XQ अपॉन QE इक्वल्स टू होगा XR अपॉन RF। इसको 2 नंबर देंगे और रीजन वंस अगेन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी BPT। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ स्टेटमेंट 1 और 2 में यहाँ पे XQ अपॉन QE, यहाँ पे XQ अपॉन QE, यानी ये पार्ट इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ XP अपॉन PD, यानी XP अपॉन PD इक्वल होगा बच्चों XR अपॉन RF, XR अपॉन RF। अब यही चीज फिगर पे देखो, ये देखो XP अपॉन PD इक्वल है XR अपॉन RF। अब ये ट्रायंगल में बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मैं लिख सकता हूँ ये PR पैरेलल टू DF, सेगमेंट XR पैरेलल टू सेगमेंट DE, रीजन विल बी कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 11 यानी लास्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC एंड रे C बाइसेक्ट एंगल ACB। इफ सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC देन प्रूव दैट ED पैरेलल टू BC। हमें गिवन दिया है बच्चों, ये रे BD बाइसेक्टर है एंगल ABC का, और ये रे EC बाइसेक्टर है एंगल ACB का, और हमें ये भी दिया है गिवन सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट AC के साथ, और हमें प्रूव करने के लिए बोला है सेगमेंट ED पैरेलल टू सेगमेंट BC। इन ट्रायंगल ABC रे BD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, ये हमें गिवन है, तो मैं एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी से लिख सकता हूं AB अपॉन BC इक्वल्स टू AD अपॉन DC। रीजन इज एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC यहां पे मैं C को बाइसेक्टर लेता हूं ऑफ एंगल ACB, यानी रे C बाइसेक्ट एंगल ACB, ये भी गिवन है, तो मैं लिख सकता हूँ AC अपॉन BC इक्वल्स टू AE अपॉन EB। ये भी रीजन होगा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे देखो
ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी और ए सी अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन बी, ये हमें दो स्टेटमेंट मिले। हमें गिवन दिया है ये ए बी इक्वल्स टू है ए सी, सो ये ए सी की जगह मैं लिख सकता हूँ ए बी। सो अब स्टेटमेंट देखो, ये बन जाएगा ए बी अपॉन, ये स्टेटमेंट बन जाएगा ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन बी। अब देखो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 4, यहाँ पे देखो ये ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी सेम है, तो यानी ये ए डी अपॉन डी सी इक्वल आएगा ए ई अपॉन बी, तो मैंने वही लिखा है। इन ट्रायंगल ए बी सी ए ई अपॉन ई बी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ। सो अब ट्रायंगल में देखो ए ई अपॉन ई बी दिया है इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी। मैं कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से बता सकता हूँ ये ई डी पैरेलल होगी बी सी के लिए। सो सेगमेंट ए डी पैरेलल टू साइड बी सी, रीजन विल बी कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और हमें यही प्रूव करना था।